बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक लियो वालों के लिए कैसा गुजरेगा, 5 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक लियो वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इन्होंने एहतियात बरतनी है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं। क्या आप लियो तो नहीं, क्या आपका बुर्ज असद तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ मीम से शुरू होते हैं तो आप भी लियो हैं और आपका बुर्ज भी असद है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। लियो वालों के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है, इसलिए कि इस वीक के अंदर इनके हाकिम सितारे को शर्फ भी है। इनके जायचे के 9th हाउस में शर्फ है और वैसे भी इनके जायचे के 9th हाउस में मजीद 2 स्टार्स हो रहे हैं, वीनस और मरकरी। ये भी अच्छी नज़रें बना रहे हैं इस वीक के अंदर, ये भी एक अच्छे एंगल बना रहे हैं। और वैसे भी आपके जायचे के अंदर जहां सूरज का होना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुबारक है और इसने शर्फ की हालत में भी होना है। इस वीक को बिल्कुल भी ज़ाया ना करें। इस वीक के जो भी आपके ज़ाती मामलात हैं उनको हल करने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह ताला वो हल होते हुए नज़र आएंगे। ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होने वाला है, इसलिए कि सूरज जिस जगह जायचे के 9th हाउस में बैठा है वो आपके 1st हाउस और 5 हाउस को भी अच्छी नज़र से देख रहा है। ख़ास तौर पर इस वीक के अंदर जो लोग शोबिस इंडस्ट्री में है, फिल्म थिएटर वगैरह में काम करते हैं, शोबिस बिजनेस में है और जो लोग इम्तिहान देने चाहते हैं, जो लोग खेलों के मैदान में हिस्सा लेना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है। जो लोग शादीशुदा अफराद थे, अपनी औलाद के मामलात में परेशान थे, तो अब उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, उनके लिए भी ये वीक बहुत ज़्यादा आइडियल किस्म का वीक है। इस वीक के अंदर वीनस और मरीख की भी अच्छी नज़र बननी है, वीनस और जुपिटर की भी अच्छी नज़र बननी है। ये अच्छी नज़र बनने की वजह से जिन लोगों की अभी तक शादी नहीं हुई, शादी के मामलात में ये नज़र बहुत ज़्यादा पावरफुल साबित होगी और आपका मामला हल होता हुआ नज़र आएगा। इसलिए कि आपका जो 7th हाउस है वो लाइफ पार्टनर का घर है और वो शराकत का घर है, तो इन मामलात में ज़रूर आपकी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। ये मामलात आपके सोल्व होते हुए नज़र आएंगे। जो लोग बैरून मुल्क ट्रैवल करना चाहते हैं और ट्रैवल के मामलात में उनके माली मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब थे या किसी भी वजह से उनका ट्रैवल नहीं हो पा रहा था, तो अब उनका ट्रैवल होता हुआ नज़र आ रहा है, अब उनके वो मामलात हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए कि यहाँ पर वीनस और जुपिटर की भी एक अच्छी नज़र बन रही है, मरकरी और सैटर्न की भी अच्छी नज़र बन रही है। सैटर्न जो आपके जायचे के 7th हाउस में है, मरकरी जो आपके जायचे के 9th हाउस में है। हालांकि मरकरी ये आपके 2nd हाउस का भी हाकिम सितारा है, ये आपके 11th हाउस का भी हाकिम सितारा है। नो डाउट इस वीक के अंदर माली मामलात में ज़रूर आपकी कुछ ना कुछ बेहतरी आती हुई नज़र आएगी, इसलिए कि ये जो नज़र बन रही है 60 डिग्री की नज़र बन रही है और आपके माली मामलात में भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित होने वाली है। जो लोग कानूनी मामलात में परेशान थे, उन्होंने कहीं काफ़ी अरसे से केस किया हुआ था और कानूनी मामलात में वो केस से कुछ माली फ़ायदा हासिल पहले नहीं कर पा रहे थे, तो अब उनको कानूनी तौर पर माली मामलात में फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए कि यहाँ पर जो नज़र बन रही है वो 7th और 9th हाउस की नज़र बन रही है और जो आपका 2nd हाउस का हाकिम सितारा है ये आपको कानूनी मामलात में भी कामयाबी देगा और वहाँ से आपको माली तौर पर भी कामयाबी मिलती हुई। ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है। आपको चाहिए कि इस वीक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा निकल के कोशिश करें, काम करने की कोशिश करें, आपके मसले हल होते हुए नजर आएंगे, आपको ज़रूर बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा। अलबत्ता इस वीक की जो 5 अप्रैल 2021 वाला दिन है, इस दिन में ज़रा थोड़ी सी एहतियात करिएगा, इसलिए कि इस दिन के अंदर प्लूटो और मून की एक बैड नज़र है और वैसे भी आपके स्केच के अंदर सैटर्न और यूरेनस की एक बैड नज़र चल रही है। ये बैड नज़र चलने की वजह से कुछ लियो वालों के साथ सेहत के मामलात में और नौकरी के हवाले से कुछ ना कोई खराबी ज़रूर चल रही होगी, लेकिन ये ज़्यादा खराबी उस वक्त होगी जिस वक्त आप ज़्यादा शोर मचाएंगे। अगर आप ज़्यादा शोर ना मचाएं और काम को इसी तरीके से होने दें तो आप खुद ब खुद देखेंगे कि आप एक बहुत बड़ी मुसीबत से निकल गए। आप सिर्फ अपने मामलात को उस तरीके से होने दें, उसके अंदर लोगों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है और ये कोई मेरे साथ जुल्म कर रहा है या नहीं कर रहा। इसलिए कि
कई दफ़ा ये होता है कि आपकी बात बताई हुई भी लोगों को असर नहीं करती और उल्टा आपका नुकसान हो जाता है। वैसे तो आपका जो थर्ड हाउस के अंदर 28 मार्च 2021 को फुल मून हुआ था। ये फुल मून कम से कम जब तक नया चांद नहीं निकलता तो आपको ज़रूर फ़ायदा देता रहेगा। मतलब कि आपके मामलात इस वक्त लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बेहतर है, रिलेशंस आपके बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। जो लोग ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, जो लोग लिखत पढ़त का काम करते हैं, उनके लिए भी ये वीक बेहतर साबित होने वाला है। सालों साल से परेशान है, उनको ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं। पैदाइशी जायचा बनने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज निकलती हैं वो करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपके भी मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो लियो वाले अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर राब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।